हेलो बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का कल्याणी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पैसिव वॉइस शुरू करने वाले हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए आप लोगों को टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। और टेंस की वीडियो हमने पढ़ा रखी है यूट्यूब पर, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंसों को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है। जैसे हमने ये नियम लिख दिया है। ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हम जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम चेंज कर लिखते हैं। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही थर्ड फॉर्म करते हैं उसके बाद एक प्रीपोजिशन लाते हैं जो सुटेबल हो, ठीक है। और सबसे लास्ट में एक काम करना होता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में, यहाँ हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया गया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके लिखा गया, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और जैसे ही थर्ड फॉर्म किया गया उसके बाद एक प्रीपोजिशन लगाया गया। फिर हमने सबसे लास्ट में क्या किया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये है आपके कुछ प्रीपोजिशन। यहाँ बाय प्रीपोजिशन है। बाय प्रीपोजिशन का आप प्रयोग तब करेंगे जब लिविंग थिंग्स होगा या पर्सन होगा, ठीक है। जैसे कोई सजीव हो तब आप क्या करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। विद प्रीपोजिशन का तब प्रयोग होगा जब टूल्स या इंस्ट्रूमेंट हो, कोई यंत्र हो, यंत्रों के साथ हमेशा हम विद का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे वर्ब जिनके साथ भी विद का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ सेटिस्फाइड है और इम्प्रेस्ड है, ऐसे वर्बों के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ना कि बाय का। टू प्रीपोजिशन का भी हमने यहाँ लिख दिया है। टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करेंगे जब नॉन होगा वर्ब में और ऑब्लाइज्ड होगा, तब हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनके बाद हम बाय का ना प्रयोग करके विद का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं ये प्रीपोजिशन जिनके ऐसे वर्ब जिनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। यह सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड है, अलार्म्ड है, डिसअपॉइंटेड है। इनका प्रयोग करते हैं कुछ ऐसे वर्ब के साथ, जैसे इंटरेस्ट। हमें किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो हम कहते हैं इन, ठीक है। हमें उस चीज में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का यहाँ प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टेड जब भी आएंगे तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। कंसिस्टेंट और कंटेंट, ये दोनों प्रीपोजिशन का ये दोनों वर्ब का प्रयोग हम इन प्रीपोजिशन के साथ ही करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हर जगह हम प्रीपोजिशन के तौर पर बाय का ही प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे जहाँ सुटेबल होता है वहाँ सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे बाय का कहीं तो कहीं विद का, कहीं टू का, कहीं एट का, कहीं इन का। हर जगह बाय का प्रयोग करना गलत माना जाता है। सामान्यतः साधारण वाक्य में ही बाय का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसे वर्ब आपको दिखाई पड़े तो आप टू, इन, एट, विद, इन सब प्रीपोजिशन का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, आप ले सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि पैसिव वॉइस बनता कैसा है। जैसे पहला वाक्य हमारा है कि he likes me, he likes me। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले हमें वर्ब पहचानना आना चाहिए, नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब जो हमारा क्या है, लाइक। ये क्या है हमारा मेन वर्ब। इसमें क्या है, वर्ब में यस या यस है। तो अभी हमने सूत्रों के माध्यम से आपको बताया कि अगर यदि वर्ब में यस या यस हो
तो उसको हम इज एम आर में चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को हम आगे लाते हैं, उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मी क्या है, बी ऑब्जेक्टिव केस में है। जब इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस उसका होगा आई। तो इसको लाएंगे, क्या करेंगे, आई। वर्ब में एस या एस को इज एम आर में बदलते हैं तो आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, यहाँ लिखेंगे एम, ठीक है। अब मेन वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो मेन वर्ब इसका लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड। क्या हो जाएगा, लाइक्ड। लाइक। अब अगर सब्जेक्ट हमारा लिविंग थिंग्स है, पर्सन है, तो हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। अगर वो टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट है तो हम विद का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब है, तो यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है क्या, ये लिविंग थिंग्स है, ही मतलब कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आप करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। और ये सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। ये बनकर तैयार हो गया हमारा क्या, ये हमारा एक्टिव वॉइस था और ये क्या है, पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है, यू आर वाचिंग दिस मूवी, तो क्या है यहाँ पर, यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये आर है। वॉचिंग क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, दिस मूवी ऑब्जेक्ट है। फिर वही काम, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस मूवी, दिस मूवी। इज एम आर को अभी हम बताए थे सूत्र से, इज एम आर को इज एम आर बीइंग में चेंज किया जाता है। तो दिस मूवी हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो इज को हम, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, इज बीइंग, ठीक है। वाचिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाच्ड हो जाएगा, वाच्ड। फिर ये दिस यू क्या है, यू एक लिविंग थिंग्स है। अगर सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स है तो प्रीपोजिशन आएगा बाई। और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू। तो ये आपका बनके तैयार हो गया क्या। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल के माध्यम से एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखा। अब हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं। जो हमने अभी जिक्र किया था कि हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज होता है, तो कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों के माध्यम से जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज करना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो 5-6 सूत्र हैं, चलो देखते हैं। पहला सूत्र आपका है कि यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब में यस या यस ही आ जाए, यस या यस आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, उसे हम चेंज कर देते हैं इज एम आर में, इज एम आर में। अगर इज एम आर आए, इसे हम चेंज कर देते हैं इज एम आर बीइंग में, इज एम आर बीइंग में। तीसरा सूत्र है हमारा हैज हैव आए, इसे चेंज कर दिया जाता है हैज हैव बीन में, हैज हैव बीन। वर्ब की सेकंड फॉर्म आए पास्ट टेंस में, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो इसे चेंज कर दिया जाता है वाज वर्ब में, वाज और वर में। यदि वाज वर आए तो इसे चेंज कर दिया जाता है वाज वर बीइंग में। और छठवां हमारा है अगर विल सेल आ जाए तो इसे चेंज कर दिया जाता है
विल सेल प्लस बी में विल सेल के साथ हैव आ जाए, इसे चेंज कर दिया जाता है विल सेल हैव बीन में। ये हैं कुछ सूत्र जिनके माध्यम से हम हेल्पिंग वर्ब चेंज आसानी से कर सकते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के लिए ये सूत्र आपको याद करना होगा, ठीक है। जो ये सूत्र है आपको याद करना होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में जो ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको वर्ब में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नजर आ जाए तो आपको क्या चेंज करना है, इसको चेंज कर देना है इज एम आर में, ठीक है, इज एम आर में। और इज एम आर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए तो आप इसको पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर बीइंग में इसको चेंज करेंगे। हैज हैव आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको आप किसमें, हैज हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको आप वाज वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वाज वर्ब अगर आए तो इसको आप वाज वर्ब बीइंग में कन्वर्ट कर दीजिए। विल सेल आए तो इसको विल सेल बी के साथ कन्वर्ट कीजिए। अगर विल सेल के साथ हैव आ जाए तो इसको हम चेंज करेंगे विल सेल प्लस हैव प्लस बीन में इसको चेंज कर देंगे। तो अगर आपको एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो इन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगा इनकी मदद से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया बच्चों? ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आइए पुनः देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे। यदि आपके जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब में एस हो, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम इज एम आर में चेंज करेंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो एम आएगा। दूसरे इज एम आर को इज एम आर अगर आ जाए तो उसको हम चेंज करेंगे इज बीइंग में, एम बीइंग में और आर बीइंग में। कहने का मतलब अगर इज एम आर आ जाए तो अब उसको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज बीइंग, प्लूरल है तो आर बीइंग, और अगर आई है तो एम बीइंग के साथ उसको हम कन्वर्ट करेंगे। हैज हैव जो हैज हैव अगर आप हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव को हैज बीन में और हैव को हैव बीन में कन्वर्ट किया जाता है। वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज और वर में। अगर सिंगुलर होगा तो वाज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर वाज वर हो एक्टिव वॉइस सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब वाज वर हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज बीइंग और वर बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। अगर विल सेल हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी और शैल बी में कन्वर्ट करेंगे। विल सेल के साथ हैव दिया हो तो उसको चेंज कर दिया जाता है विल सेल प्लस हैव प्लस बीन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आया बच्चों इतना समझ में? ठीक है, तो इसको आप ऑनलाइन देखने वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर आगे चलते हैं। तो ये नोट हो गया आप लोग का। एक यहां बच गया था, अगर हैड आ जाए हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब चलो एग्जांपल देखते हैं। पहला है एग्जांपल आपके पास, वी हैव ऑन द मैच। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें बी क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये द मैच क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है। हैज हैव को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, हैज हैव को हैज हैव बीन में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये सिंगुलर है तो यहां क्या लगेगा, हैज, और हैज के साथ क्या लगेगा, बीन। ये ओन क्या है, कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऑन वैसे ही उतार लिया जाएगा। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगा, अब हमें चाहिए क्या, प्रीपोजिशन। ये डूअर, डूअर हमारा क्या है, पर्सन है या लिविंग, बी मतलब हम, और हम मतलब क्या, लिविंग, तो इसलिए यहां क्या लगेगा, बाई। और बी का, अब बी को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, तो इसलिए ये बनकर आपका तैयार हो गया। तो ये क्या बना, द मैच हैज बीन ओन बाई अस। दूसरा एग्जांपल, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। इसमें क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसमें क्या है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज किया जाता है वाज और वर में। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, तो आ लेटर हमारा क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, आ लेटर। फिर क्या लगाएंगे, वाज। वाज किस लिए यहां लगा, क्योंकि आ लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। और यहाँ डूअर क्या है, पर्सन है, तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बाई लगेगा, विथ लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा, बाई लगेगा। तो यहाँ बाई लगाए, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक, ये दो एग्जाम्पल समझ में आया आप लोग को। ठीक, तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले द क्रिकेट को आगे लाएंगे, और इज एम आर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इज एम आर को वाज वर में नहीं करते हैं, इज एम आर को इज एम आर बीइंग में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लिखा है ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द क्रिकेट, क्रिकेट को आगे लाएंगे, क्रिकेट क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, क्या होता है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, इज एम आर को इज एम आर बीइंग में चेंज किया जाता है, तो पहले लिखेंगे क्या, द क्रिकेट, तो चौथा एग्जाम्पल हमारा है कि ही विल सिंग अ सॉन्ग। चलो इसको बनाते हैं। तो दीपक बताओ, पहले का आंसर बताओ, पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा। A letter is A letter is, written by him. a letter is written By him. by him। चलो बहुत अच्छा। राहुल आप दूसरे का बताओ। Water. वाटर और Water. Were being. वाटर सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा यहाँ, वाच। Was being. ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, Drink. ड्रैंक। Drink. क्या हो जाएगा, ड्रंक। Drunk क्या हो by. जाएगा,
रंग, Drunk by you. ठीक है। और यहाँ क्या है, लिविंग थिंग्स है तो क्या लगाएंगे, बाई और ही, ठीक है। तीसरा एग्जांपल कौन बताएगा, अरुण बताओ। अरुण बताओ क्या होगा तीसरे का आंसर। सर द मैच, द मैच, आगे चलो ठीक है, द मैच। ये सिंगुलर है तो इसमें हैज ये वोन क्या है, Third. वोन क्या है, थर्ड फॉर्म। और हैज हैव को क्या कर दिया जाएगा, हैज हैव बीन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैज और क्या, बीन, ठीक है। यस सर। इसके बाद क्या करेंगे, वोन का थर्ड फॉर्म वोन ही होता है, और बाई Us. अस। बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यस, अस, ठीक है। चौथा कौन बताएगा, कोई नहीं. चलो दीपक तुम्हें बता दो। A song. अ सॉन्ग, और बिल को विल भी में चेंज किया जाता है, तो Will विल be. भी, Sing. विल Sung by भी, you. और Sing सिंग by का him. थर्ड फॉर्म क्या होता है, Sung संग, by और him. बाई हिम। तो ये चारों एग्जांपल बहुत ही आसान से बन गए। ये हमारे बच्चों ने इनका बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल करवाते हैं। तो सबका नोट हो गया, जी सर। ओके ओके। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का कैसे पैसिव वॉइस बनता है देखते हैं। तो चलो बनाते हैं पहले। डिड यू नो दिस लेटर, डज ही राइट्स a letter, have you written this poem। ये सारे के सारे वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब इनका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि एक्टिव आपका इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव बनने वाला पैसिव भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, सबसे आगे ही होगा। तो पहले सबसे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का हम अगर पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले चेंज करेंगे। तो आप लोग बताइए, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया जाता है। हमने सूत्र अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वाज वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये दिस हमारा क्या है, दिस लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब लाएंगे। दिस लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ हम पहले लाएंगे वाज को, फिर हम लाएंगे दिस लेटर को, दिस लेटर, फिर नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन, और यहाँ डूअर क्या है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए लगाएंगे बाई। डूअर मतलब होता है कर्ता, कार्य करने वाला, ठीक है, बाई प्रीपोजिशन, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू हो जाएगा। ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लाते हैं, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्रपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल ये है, डज ही राइट्स अ लेटर। इसमें अ लेटर हमारा सिंगुलर है, यानी कि आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अब डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं इज एम आर में। तो सबसे पहले यहाँ आएगा इज, फिर हमारा आएगा अ लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। यहाँ डूअर क्या है, लिविंग थिंग्स है, ही है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा बाई प्रीपोजिशन, और इसको ले आएगी। ये दूसरा भी बन के तैयार हो गया है। तीसरा देखिए,
दूसरा देखते हैं क्या है। दिस पोएम हमारा क्या है, सिंगुलर है। ये बात में ये टेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। और टेंस अगर देखा जाए तो ये पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, इंट्रोगेटिव है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो चलो चेंज करते हैं, हैज हैव को हैज हैव बीन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले दिस पोएम, ये इसको किस में चेंज करेंगे, दिस पोएम सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज, फिर आएंगे यहाँ पर दिस पोएम, दिस पोएम, तो हैज दिस पोएम। अब इसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बीन का। अब ये राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये रिटन का थर्ड फॉर्म, ये रिटन थर्ड फॉर्म में है ही है, तो ये रिटन हो गया। और बाय प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाय यू। ये तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो एग्जाम्पल थे वो बन के तैयार हो गए हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करिए, उसके बाद अगला एग्जाम्पल करवाते हैं। हो गया सर नोट, नहीं नोट कर लो। हो गया। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा और नोट हो गया तुम लोग का। यस सर। चलो ठीक है, इसको मिटा। 4 एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं इसका इन एग्जाम्पल का कैसे बनेगा पैसिव वॉइस। तो राहुल बताइए आप कैसे बनेगा इसका। बट सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ हाँ और क्या? हेल्पिंग वर्ब जोड़ो हाँ और मेन वर्ब। चलो ठीक है, तो बताते हैं, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख जाओगे तो बनाने लग जाओगे। सबसे पहले वर्ड को, वर्ड क्या है, इसको आगे लाएंगे। किल्स हमारा क्या है, वर्ब है। एन एरो एक क्या है, एक यंत्र है, तीर है। एन एरो मतलब क्या होता है, तीर होता है, यंत्र है। तो जब डूअर यंत्र हो तो हम प्रेपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, अभी हमने बताया था जब टूल्स या इंस्ट्रूमेंट हो तो विथ का प्रेपोजिशन करते हैं। तो यहाँ बाय प्रेपोजिशन का अपना प्रयोग करके हम किसका प्रेपोजिशन करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अवर्ड को हम सीधा आगे लाएंगे तो हो जाएगा अवर्ड। ये है किल्स, वर्ब में जब यस या यस हो तो उसको हेल्पिंग वर्ब चेंज किया जाता है इज एम आर में। ये अवर्ड क्या है, सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे इज। अब किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड। किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड। उसके बाद बाय प्रोपोजिशन हम ना लगाकर हम किसका प्रीपोजिशन लगाएंगे, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा विथ एन एरो। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ एन एरो था जो कि इंस्ट्रूमेंट था, यंत्र था। यहाँ क्या है, ही है जो कि एक लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ बाई का प्रीपोजिशन करेंगे और यहाँ विथ का प्रीपोजिशन हमने किया। क्यों किया, वो हमने बताया कि जब कोई यंत्र या टूल इंस्ट्रूमेंट होगा, डूअर जब वो होगा मतलब करता वो होगा, तो विथ का प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या है, अवर्ड आगे लाएंगे। किल्स का हो जाएगा इज। किल्स में वर्ब में एस फॉर्म है तो इज एम आर का प्रयोग करके इज होगा, इज हो जाएगा। और किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड। ये डूअर क्या है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे, बाई हिम। तो ये बना अ वर्ड इज किल्ड बाई हिम, जबकि ये बना अ वर्ड इज किल्ड बाई, किल्ड विथ एन एरो। यहाँ विथ इसलिए लगा क्योंकि एन एरो एक प्रकार का यंत्र है, यंत्र के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ बाई हिम एक प्रकार का, यहाँ बाई इसलिए लगा क्योंकि बाई हिम क्या है, लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया। ही मैरिड सुमन, वह उसने सुमन से शादी किया। तो मैरिड हमने कहा था जब मैरी या नो प्रीपोजिशन आए तो वहाँ जब मैरी या नो वर्ब आए तो वहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे बनेगा, सुमन को आगे लाएंगे, सुमन। मैरिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सुमन सिंगुलर है, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म को वाज वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ आएगा वाज। तो सुमन वाज। मैरिड का थर्ड फॉर्म यही होगा, मैरिड। और लिविंग थिंग्स है सब्जेक्ट हमारा तो लगेगा
बाई लगना चाहिए, लेकिन मैरिड मैरिड के साथ, मैरिड वर्ब के साथ क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो मैरिड टू हिम। अगर यहाँ हम बाई लगा देते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमन वाज मैरिड बाय हिम। तो सुमन ने उसके द्वारा शादी की, तो उसके द्वारा शादी नहीं की, उससे शादी की, इसलिए यहाँ पर टू प्रपोजिशन लगाया जाता है। ठीक है, तो बाय प्रपोजिशन लगाने से क्या हो जाएगा, उसके द्वारा शादी की, और टू प्रपोजिशन लगाने से हो जाएगा उसके साथ शादी की। तो टू प्रपोजिशन बिल्कुल सुटेबल प्रपोजिशन है। तो यहाँ टू ना लगाकर, यहाँ बाय ना लगाकर टू का प्रयोग करेंगे। नीचे वाले में देखते हैं, हमने कहा था कि नो, जब नो प्रपोजिशन, जो नो वर्ब आए तो इसके साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ भी हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाई का नहीं। तो दिस एड्रेस को पहले हम आगे लाएंगे, दिस एड्रेस, और ये नोज वर्ब में ऐसे इसको चेंज किया जाता है इज में। दिस एड्रेस हमारा सिंगुलर है, इसलिए लगाएंगे इज। नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन, और नॉन प्रपोजिशन, नॉन वर्ब के साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, तो नॉन टू हिम। तो ये बन गया हमारा चारों एग्जाम्पल। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसकी सॉल्व ले लीजिए, तो इसके बाद हम और एग्जाम्पल करवाते हैं। तो अरुण जी, आपको समझ में आया? जी सर। दीपक, यस सर। समझ में आ गया? चलो आगे करते हैं और एग्जाम्पल। अब आप लोग से बनवाएंगे, दीपक ही आएंगे यहाँ बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो मिटालते हैं आगे। और हमने लिखा कि he does not pluck flower. He does not pluck flowers. तो यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, नॉट क्या है, नेगेटिव है, और प्लग क्या है, हमारा मेन वर्ब है, फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स को आगे लाएंगे। फ्लावर्स हमारा क्या है, बहुत सारे फूल, तो फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो फ्लावर आगे आ जाएगा, फ्लावर्स। डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने बताया था इज एम आर में चेंज करते हैं, आर। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके बाद तुरंत हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आप लोग ये समझिए कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है अगर वो साधारण वाक्य है, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट के बगल नॉट लगेगा, अगर साधारण वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब के बगल नॉट लगेगा। तो द फ्लावर्स आर नॉट, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग्ड। और यहाँ लिविंग थिंग्स है तो लगाएंगे बाई और हिम। ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसों का पैसिव वॉइस इसी तरह बनता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यू वर नॉट रीडिंग नोवेल, रीडिंग बुक। तो यू वर नॉट रीडिंग बुक, तो पहले बुक को हम क्या लाएंगे, आगे लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बुक हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए लगाएंगे क्या, वाजवर को चेंज करते हैं वाजवर बीइंग में। तो बुक के बाद क्या लगाएंगे, वाज, और फिर लगाएंगे नॉट, तब लगाएंगे बीइंग। तो क्या हो जाएगा, बुक वाज नॉट बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, बाई। तो ये सारे एग्जाम्पल थे एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के। आशा करता हूँ कि इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, जो हमने एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करना बताया सेंटेंसों को, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
पैसिव वॉइस के और भी एग्जाम्पल कुछ इम्परेटिव के हैं। चलते चलते आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पैसिव वॉइस किन किन टेंसों का नहीं बनता है, वो भी आप लोग जान लीजिए। प्रेजेंट 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो देख लीजिए किन किन टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पहला जो टेंस हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तीसरा है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और चौथा क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, तो इन 4 टेंसों का पैसिव वॉइस मत बनाइए। दूसरा, इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांसिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जिन वर्बों के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस कैसे, हम सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? तो इंट्रांसिटिव वर्ब का, नॉन एक्शन वर्ब का और पोजीशन दिखाने वाले वर्ब का भी नहीं बनता है। जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब हमने कहा कि ही गोज टू स्कूल, यहाँ क्या है? ही गोज एक प्रकार का क्या है? वर्ब है, और ये टू स्कूल क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट ना होकर कॉम्प्लीमेंट है, तो ये गो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। ठीक है, आगे एक और है ही वैक्स अप एट 7 AM, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये वैक्स अप क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। एट 7 AM क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन वर्बों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, और वीडियो हमारा देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपनों की उड़ान आशा